इब्रानियों, बैठ सकते हैं। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय 33वें पद से पढ़ना शुरू करेंगे। 33 वर्स से, 33वें पद से, 33वें पद से। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया ऐसा क्या कहता है। Those who have ears, let them hear what the Spirit says to the church today. हालेलुया। मैंने पहले बोला था अपने ध्यान को भटकने मत देना। Enemy will try to steal the word. परमेश्वर चाहता है कि आप वचन को सुनो और शैतान उस वचन को चुराना चाहता है। अपने कानों को ध्यान से परमेश्वर के वचन पर लगाना। पढ़ दीजिए। ने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, उन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा। हालेलुया, हालेलुया। किसी के पास अनआंसर्ड प्रेयर है? अनआंसर्ड प्रेयर, अनआंसर्ड प्रेयर। डू यू हैव अ लिस्ट ऑफ अनआंसर्ड प्रेयर्स? किसी के पास नहीं है? आपकी सारी प्रार्थनाओं के उत्तर मिल गए? ओके, 1 2 अनआंसर्ड प्रेयर्स। ओके, 3 4। मैं बताना चाह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि उन प्रार्थनाओं का जवाब आए, जरूरी नहीं है कि उन प्रार्थनाओं का जवाब आए, पर इस बात को याद रखना कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को पूरा करने में सक्षम है। इसलिए प्रार्थना करना मत छोड़ना। हालेलुया, आमीन। God is able to answer your prayers, but He is not going to answer all the prayers. He is not going to answer you all the prayers. क्यों? क्योंकि कितनों को विश्वास है परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करता है? ओके, कितने मुर्दों के लिए प्रार्थना करिए जाकर। आपको विश्वास है, ओके, आपको विश्वास है कि परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करता है, फिर भी आप मुर्दों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हो, फिर ये विश्वास कैसा है? ये इस विश्वास में जीवन नहीं है, इस विश्वास में जीवन नहीं है। एक टेस्टिमनी बताता हूँ। एक दिन जानू मेरे पास आया और जानू आके, क्योंकि आपको पता है जानू को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा किया है, ये गवाही जानते हैं आप लोग। हालेलुया। तो एक दिन मेरे पास आया, इसने भी गवाही, अब इसको थोड़ा पता था मर गया था, छोटा था ना, तो ये जिंदा हुआ। एक दिन आके मेरे को कहता है, हम 50 सेक्टर में रहते थे पेप्सी सोसाइटी के अंदर, तो वहाँ पर आया, मेरे को कहता, पापा व्हाई आरंट वी सीइंग डेड बीइंग रेज्ड इन अ चर्च? हमारी कलीसिया में मुर्दे जिंदा क्यों नहीं हो रहे? ओके, मैंने कहा हमारी कलीसिया में मुर्दे हैं कहाँ? मुर्दे तो कलीसिया में नहीं होंगे ना, मुर्दे तो कहाँ जाना पड़ेगा मुर्दों को ढूंढने के लिए? मॉर्ग में जाना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ेगा। एनीवेज, तो ये सवाल मैं अपने आप से पूछने लगा, हाँ यार ये तो बात सही है कि मुर्दे जिंदा क्यों नहीं हो रहे। तो मैं प्रार्थना यात्रा में सुबह सुबह जाता हूँ, मैं प्रार्थना यात्रा के लिए निकला, 50 सेक्टर से मैं 48 की तरफ मुड़ा और मैं वहाँ पर जा रहा था, तो वहाँ पर रास्ते में एक कुत्ते को गाड़ी मारकर निकल गई थी, है ना, तो वो मरा पड़ा था वहाँ पे। मैंने कहा ये अच्छा तरीका है, यहाँ पे जाके मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे सुबह सुबह का टाइम था, कोई नहीं देखेगा, है ना। तो मैं गया वहाँ पर और जाकर मैंने कुत्ते पे हाथ रखा और मैंने बोला यीशु मसीह के नाम से जिंदा हो जा, यीशु मसीह के। नहीं साहब, वो बड़ा ढीठ था नहीं हुआ जिंदा। बड़ा डिस्करेज हुआ मैंने कहा क्या करूँ। ठीक है, अगले 1 हफ्ते के बाद मैं गया तो एक और कुत्ता पड़ा हुआ था, उसके लिए कोशिश की, फिर नहीं हुआ। फिर एक बिल्ली मरी हुई मिली, उसके लिए प्रार्थना की, नहीं हुआ। मम्मी का फ़ोन आया धर्मपुर से। धर्मपुर में हमारे जो हमने पहले डेयरी रखी हुई थी, तो हमारी डेयरी की देखरेख करते थे होशियारू अंकल। होशियारू अंकल की वाइफ का फ़ोन था और उन्होंने बोला कि भी आप आओ क्योंकि हमारी गाय बहुत बीमार है, आके उसके लिए प्रार्थना करो। तो मैं यहाँ से गाड़ी में बैठकर धर्मपुर गया और धर्मपुर जब मैं गया तो जैसे उनके पास जा रहे थे तो वहाँ से कोई आया, बोला कि गाय तो मर गई। क्या बोला? गाय तो मर गई। अब मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, उन आंटी की तरफ, और आंटी मेरी तरफ देख रही। मैंने कहा आंटी वो तो मर गई, अब क्या करना? कहते नहीं आप प्रार्थना करो पास्टर जी। मैं कहा है? कहते नहीं आप प्रार्थना करो। मैंने कहा जी वो तो मर गई। कहते नहीं आप प्रार्थना करो, परमेश्वर को जिंदा करेंगे। मैंने कहा सिस्टर जी उसके लिए ना उपवास, हर बहाना जो पास्टर लगा सकता था। एक आपको पता है पास्टर्स बहाने लगाते हैं,
हाँ नहीं पता, मैं बता रहा हूँ आपको, पास्टर बहाने भी लगाते हैं, तो मैंने हर बहाना लगाया, नहीं उसके लिए उपवास प्रार्थना, कहते मैं 3 दिन से उपवास प्रार्थना कर रही हूँ। मैंने कहा अच्छा, अब मैं बच नहीं सकता था, तो मैं गया, मैंने कहा इसका नाम क्या, उसका नाम उन्होंने गौरा रखा हुआ था। मैंने कहा हॉस्टन फ्रेजर गाई थी, तो मैंने बोला गौरा यीशु मसीह के नाम से जिंदा हो जा। और थोड़ी देर में वो गौरा हिलने लगी, वो करके खड़ी हो गई। समटाइम्स वो प्रभु कहते तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। हमें इस बात पर विश्वास, मैं छोटा सा उदाहरण, हमें इस बात पर विश्वास है कि परमेश्वर मुर्दों को जिंदा, जोर से बोल दो, है या नहीं है? तो कितने मुर्दों के लिए प्रार्थना करते हो? हो नहीं रहा इसलिए क्योंकि आपने प्रार्थना नहीं की। उसके बाद मैंने आपको याद है चर्च में दिखाया था, 4 लोगों ने यहाँ पे गवाही दी थी, उनकी रिकॉर्डिंग्स दिखाई थी। एक का नाम अभिषेक है, लड़का किन्नौर में, जो मर गया था, उसके फादर ने उसको उठाकर प्रार्थना की गोदी में, 8 घंटे बाद उसके अंदर जीवन आ गया था। हालेलुया। तारा की मैंने आपको गवाही दी थी, जब बगीचे के अंदर वो केयरटेकर थी, उसको सांप ने आकर काट लिया था, उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को, वो उसके शव को उठाकर भागने लगी और भाग भाग कर प्रार्थना कर दी, परमेश्वर उसको जीवन दे। रात का मरा हुआ बच्चा, हालेलुया, दोपहर 2-2:30 बजे जिंदा हो गया। बोलो हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने प्रार्थना की। पर कितने लोगों ने अपने बीमारों के लिए, अपनी माँ बाप भाई बहन के लिए प्रार्थना की जब वो मरने वाले थे, पर परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को नहीं सुना। हालेलुया, नहीं सुना। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते, सुन रहे हैं तो बोलेंगे हालेलुया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा। अब सुनना इस बात को, ये जो आप उससे ऊपर पढ़ोगे ना, हीरोज ऑफ फेथ हैं जिनके अंदर आप विश्वास के योद्धाओं के बारे में बताया गया है, गिदोन के बारे में बताया, बाराक के बारे में बताया, कितने लोगों के बारे में, शिमशोन के बारे में बताया, दाऊद के बारे में बताया, भविष्यद्वक्ताओं के बारे में बताया। ये हीरोज ऑफ फेथ हैं, हीरोज ऑफ फेथ। इस गैलरी के अंदर आप जाओगे, आपके अंदर बड़ी 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 तस्वीरें दिखेंगी, जहां पर दाऊद की होगी, जहां पर मूसा की होगी, अब्राहम की होगी, गिदोन की होगी, शिमशोन की होगी। हेलो, इतनी इस गैलरी में जब आप चल रहे होगे, फिर आपको अचानक से कुछ फ्रेम खाली दिखाई देंगे। क्या लिखा है उन्होंने? क्या क्या? आग की ज्वाला को शांत किया, शेरों का मुंह बंद कर दिया। हालेलुया। और मैंने बताया ये 2-3 संडे पहले, क्या क्या कि कितने लोग थे जो कार्थेज के अंदर मसीहों को खंभों के साथ बांध कर जला दिया, और उनकी रोशनी में खेल तमाशे होते थे। शद्रेक मिशेक को जब 7 गुना, शद्रेक मिशेक और अबेदनगो को जब आग के भट्टे में डाला गया, जो 7 गुना तपाया गया था, उनके कपड़ों से धुएं की गंध तक नहीं आ रही थी। पर ये लोग तो जलकर मर गए। ये लोग क्या बोलेंगे? ग्राहम स्टेन्स और उसके दोनों बच्चे, वो शद्रेक और मिशेक और अबेदनगो से क्या बोलेंगे? तुम तो बच गए, हम भी तो, हालेलुया, हम भी तो उसी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुना? हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुना? उसका जवाब यहां पर लिखा है, और छुटकारा ना चाहा इसलिए कि वो उत्तम पुनरुत्थान के, जोर से बोलो, भागी हो। सी, डेथ इज नॉट द एंड। आप शाहरुख खान साहब कह के गए, पिक्चर तो अभी बाकी है। क्या बोल के गए थे? पिक्चर तो अभी, दी एंड के बाद पिक्चर खत्म नहीं हो गई। आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं तो बोलेंगे हालेलुया। ये मूवीज में होता है, रियल लाइफ में क्या होता है? दी एंड, खत्म। रियल लाइफ में क्या है? द लाइफ गोज ऑन बियॉन्ड योर बॉडी। इस शरीर से आगे जीवन चलता रहता है। हालेलुया। इसलिए हमें होप है। इसलिए मैंने पहले 11 का 1 पढ़वाया था इब्रानियों का, जहां पर लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। आपकी आशा है क्या इस उत्तम पुनरुत्थान पर? तूने एक उत्तम बात, मरियम ने एक उत्तम बात चुन ली है। हालेलुया। क्या आपने इस उत्तम बात को चुना है कि जिए या मरे वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है,
मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है। आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आमीन। आप जी रहे हैं या मर रहे हैं, आप प्रभु के लिए करें। इफ यू आर अलाइव, यू आर अलाइव फॉर जीसस, एंड इफ यू डाई, यू डाई फॉर जीसस। हालेलुया। एक दफ़ा की बात है, मेरे पैरों को और रस्सी से बांधकर मुझे पुल पर उल्टा लटका दिया गया, मुझे बहुत मारा गया और सवाल सिर्फ एक पूछ रहे थे, यीशु मसीह का इनकार करो और इस जगह से चले जाओ, किन्नौर को छोड़कर चले जाओ। उल्टा लटकाया हुआ था, लाठियों से खूब मारा गया था, घूंसों और लातों से खूब मारा गया था, शरीर में जान नहीं थी और मुझे ऐसा लग रहा था सब खत्म है, सब अंत है, अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी, मेरा बेटा अनाथ हो जाएगा। उल्टा लटका हुआ ये सब सोच रहा हूँ, सारा खून जो है वो सिर पर आ रहा है, शरीर का सारा खून, ये ऐसा लग रहा है ये स्कल यहाँ से फट जाएगा। और फिर वो मुझे छोड़ते थे नीचे पानी में, और फिर पानी से जब मैं टकराता था ऐसा लगता था कि 1000 चाकुओं ने मेरे को भेद दिया, इतना ठंडा पानी था। उससे खींचते थे, फिर बोलते थे छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा, और मेरे मुंह से क्या निकलता था, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। पर मेरे को ये पता लग गया था कि शायद ये मेरा अंत है। और फिर यशाह में से वो आयत निकल कर मेरी आंखों के सामने आकर टिक गई, ये पानी तुझे डुबो नहीं सकता और आग तुझे जला नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं बेहोश हो गया, उन्होंने सोचा मैं मर गया। और जब मेरे को होश आया तो मैं सतलुज के किनारे पड़ा हुआ था, शरीर से लहू बह रहा था, और मैं बड़ी मुश्किल से मेन रोड तक पहुंचा, और वहाँ से एक ट्रक वाले ने मेरी सहायता की, मुझे उसने ट्रक में लिफ्ट दी और मैं रिकांगपिओ पहुंचा, और वहाँ पर विश्वासियों ने मेरी तीमारदारी की। गवाही ये नहीं है, गवाही इसके बाद है। आपने ताली पहले बजा दी, गवाही इसके बाद है। करीब 1-1.5 हफ्ते बाद मैं बाजार गया, चोटें लगी हुई थी, मैं बाजार गया, और मैं बाजार में जा रहा हूं तो उस भीड़ में से करीब 25-30 थे, उसमें से 5 लड़के वो सामने से आ रहे थे, और जब उन्होंने मुझे देखा तो वो डर के उल्टे भागने लगे। अब वो भाग रहे हैं, मैं उनके पीछे भाग रहा हूं, 5 लड़के भाग रहे हैं, मैं उनके पीछे भाग रहा हूं। मैं वहां पर बड़ी मुश्किल से एक चढ़ाई के पास जब वो रुक गए, आईटीबीपी के 2nd गेट के पास जब वो रुक गए, तो मैंने उनको हाथ पकड़ के बोला, क्यों भाग क्यों रहे हो? मुड़ के कहते हैं, आप जिंदा कैसे हो ये बताओ। क्या कह रहे? आप जिंदा कैसे हो? मैंने बोला, मेरा परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, जो मुझ में है वो बड़ा है उससे जो कि संसार में है। हालेलुया। आज वो 5 के 5 प्रभु की सेवा कर रहे हैं, बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये गवाही, अब ताली बजा नहीं रहे ढंग से आप लोग, गवाही ये थी। अगर उस दिन मैं मर जाता वो भी गवाही थी समझ रहे हो? वो छोटी गवाही थी, मरना छोटी गवाही है। बड़ी गवाही क्या है कि उस गवाही की वजह से, हालेलुया, इस गवाही की वजह से परमेश्वर एक बड़ी गवाही को तैयार कर रहे हैं। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आपका कोई भी लॉस जो है, इट्स नॉट अ लॉस। आप सोच रहे हो यार मेरी मम्मी मर गई, मेरा बच्चा मर गया, मेरा ये मर गया, मेरा वो मर गया, सोच सकते हो, दुख होता है अपने अजीजों के जाने का, पर उसके बाद की गवाही कि परमेश्वर ने मेरे पैरों को चट्टान पर रखकर खड़ा कर दिया, मैं आज परमेश्वर से उससे कहीं बढ़कर प्रेम करता हूं। हालेलुया। ये बात मुझे प्रार्थना करने से नहीं रोकेगी, ये लॉस मुझे प्रार्थना करने से नहीं रोकेगा, क्योंकि ये लॉस आगे चलकर मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट बनने वाला है। बोलो हालेलुया, मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट बनने वाला है। हालेलुया। अगर उस दिन मैं ना बोल देता, उस दिन मैं बोल देता हाँ मैं यीशु मसीह का इनकार करता हूँ, हालेलुया, वो जो मार मेरे को पड़ी, जो मुझे मारा गया, कूटा गया, अगर मैं उस दिन, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। हालेलुया। आज हालेलुया हर देश के कोने के अंदर, कोई एक कॉन्टिनेंट है जिस कॉन्टिनेंट में नहीं गया, वो एंटार्क्टिका है, वहाँ नहीं गया, परंतु परमेश्वर ने मुझे हर कॉन्टिनेंट के अंदर लेकर अपने वचन का प्रचार करने, सिखाने के लिए हर जगह पर लेकर गए हैं। हालेलुया। अब हम लोग
परमेश्वर इस जगह पर पहुंच गए जब हम लोग मिशनरीज को यहाँ से दूसरे देशों के अंदर भेज रहे हैं और वो जाकर चर्चेस को प्लांट कर रहे हैं। हमारा जो इंग्लैंड का चर्च है वो 9 तारीख को शुरू होने वाला है, मैं जाऊंगा वहाँ पे। उसकी शुरुआत के लिए अभी से प्रार्थना करना शुरू करेंगे। 9 को लंदन के अंदर हमारा चर्च स्टार्ट होने जा रहा है, बोले हालेलुया। NLC चर्च स्टार्ट होने वाला है। कनाडा के अंदर शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी काम थोड़ा कम हो गया है, मैं काफ़ी टाइम से गया नहीं हूँ वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के काम को रिवाइव करने के लिए फिर से मैं जाने वाला हूँ। आने वाले टाइम के अंदर बोले न्यूजीलैंड के अंदर हमारा चर्च शुरू होने वाला है। जोर से बोलिए, we'll be sending out missionaries from this church into other churches. Hallelujah. परमेश्वर यहाँ के लोगों को, बसों में तैयार हो जाओ, कमर बांध लो। परमेश्वर यहाँ से लोगों को बाहर लेकर जाएंगे अपनी कलीसियाओं की स्थापना करने के लिए। I declare this and I decree this as a man of God. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। तो ये जो पल भर का कलेश है, अगर इसको हम सह लें, विश्वास वापस आ जाए, आशा की हुई वस्तुओं का। नो फेथ इज बीइंग श्योर ऑफ थिंग्स वी होप फॉर। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। आप जिस बात की आशा परमेश्वर से कर रहे हो, कुछ भी हो सकती है। आई डोंट नो व्हाट यू आर होपिंग फ्रॉम गॉड। क्या मांग रहे हो परमेश्वर से, क्या उम्मीद रखी है परमेश्वर से। हालेलुया। मांगो, मांगने का साहस करो। फिर बोल रहा हूं, मांगो। अरे मांगने को कहे, मांगो। आंखें बंद करो और मांगो। मांगो इस समय। और आपका जो ये होप है, इट शुड बी बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के वचन पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर तूने कहा है। बिकॉज गॉड यू हैव सेड दिस, आई डेयर टू कम बिफोर द थ्रोन ऑफ ग्रेस। इसलिए मैं साहस के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आया हूं, क्योंकि तूने वायदा किया है, वायदा किया है, वायदा किया है। और मैं इस वायदे को तेरे सम्मुख लेकर आया हूं परमेश्वर। और अब उस चीज को देखना, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, श्योरिटी आपको परमेश्वर का वचन देगा, पर जब तक अनलेस यू सी इट यू कैन नॉट हैव इट। अब उसको देखना शुरू करो, अपने लॉसेस को प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होते देखना शुरू करो। आपकी बैलेंस शीट चेंज होनी शुरू हो गई है। हालेलुया। आप देखना शुरू करो, चाहे वो स्पिरिचुअल बैलेंस शीट हो, चाहे वो फिजिकल बैलेंस शीट हो, चाहे वो फाइनेंशियल बैलेंस शीट हो, परमेश्वर उसको बदलने में सक्षम है। बोलिए हालेलुया। गॉड इज चेंजिंग योर बैलेंस शीट। देखना शुरू करो, देखना शुरू करो। वो जो भविष्य के गर्भ में परमेश्वर ने रखा है, उसको देखना शुरू करो और उसमें अब रिजॉइस करना शुरू करो। हालेलुया। स्टार्ट रिजॉइसिंग, स्टार्ट रिजॉइसिंग। अगर कोई आके बोले ना कि ऐसा नहीं हो सकता, तो उसकी बात पर विश्वास नहीं करना, अपनी प्रार्थना पर विश्वास करना। हालेलुया। सुन रहे हैं तो बोलेंगे हालेलुया। अगर कोई बोले नहीं हो सकता, शायद अभी को भी बोला होगा इसके जहाँ जहाँ ये जाता था अब नहीं हो सकता है, इतनी बारी रिजेक्शन हो गई, अभी वीज़ा नहीं लग सकता। शायद कुणाल को बोला होगा नहीं तुम योग्य नहीं हो सकता, वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं साहब, हालेलुया। डोंट सिंग द सॉन्ग दैट एवरीवन इज सिंगिंग फॉर यू। हालेलुया। सिंग अ न्यू सॉन्ग अनटू द लॉर्ड। वो गीत मत गाओ जो दुनिया आपके लिए गा रही है, परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाओ। बोलो हालेलुया। वो गीत मत गाओ, ये तो सबकी आपके अतीत को देखकर, आपके वर्तमान को देखकर कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, पर वो आपके भविष्य को नहीं जानते। और जैसे मैंने आपको पहले सिखाया है कि परमेश्वर आपको आपके अतीत से नहीं, आपके भविष्य से पुकारता है। हालेलुया। और उसने आपके भविष्य को अपने में सुरक्षित रखा है। हालेलुया। लोग आपको गंदा समझ सकते हैं, आपको घिनौना समझ सकते हैं, आपको पापी समझ सकते हैं, आपको नकारा समझ सकते हैं, आपको खोटा सिक्का समझ सकते हैं, पर परमेश्वर कहता है हालेलुया, अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन कर तो मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। Humble yourself in the sight of the Lord and I will exalt you and I can see God exalting you। मैं आपको मैं देख पा रहा हूं कि परमेश्वर आपको exalt कर रहे हैं। वो सपने को मरने मत देना। हालेलुया। एक जन ने बोला हालेलुया। उस सपने को, कौन सा सपना देखा है जो लोगों के कहने की वजह से, रिजेक्शंस की वजह से आपने छोड़ दिया। मैं ना आई डोंट नो, अर्श शायद याद दिलाएगा मुझे, एक टेस्टिमनी एक पास्टर की है, शायद हेती में थे वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने चर्च शुरू किया, परमेश्वर बोले चर्च शुरू किया। सब लोग बहुत ही फाइनेंशियली ब्रोकन लोग वहाँ पर आने शुरू हो गए।
ऑफरिंग भी कुछ नहीं होती थी क्योंकि उनके पास था ही नहीं देने को कुछ भी। तो उस पास्टर ने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर मुझे बिजनेस दो जिसमें मैं अपने कलीसिया के सब लोगों को एम्प्लॉय कर लूं। क्या बोला? सुन रहे तो बोलेंगे हालेलुया। जोर से बोलिए ना, ऐसे बोलियो जैसे सच में बोल रहे हो। ओके, अब सच में बोल रहे थे, पहले कैसे बोल रहे थे? चलिए फॉरगेट इट। ओके, तो उसने बोला कि मुझे ऐसा बिजनेस दो कि मैं अपनी कलीसिया के हर व्यक्ति को एम्प्लॉय कर सकूं। उन्होंने एक मॉल बनाया। एम आई राइट अर्श? दिस इज द टेस्टिमनी। ओके, एक उन्होंने मॉल बनाया, बहुत बड़ा मॉल, जैसे यहाँ पे VR है, अभी खाली हो रहा है ये ना, तो मांगो परमेश्वर से, परमेश्वर हमें दे दो दे दो दे दो। वो मॉल उन्होंने बनवाया और उस मॉल के अंदर उन्होंने सारे अपने कलीसिया के लोगों को एम्प्लॉय कर लिया। हालेलुया। एक तो वहाँ पर मॉल की वजह से चर्च को प्रॉफिट होने लग गया और चर्च के अंदर जो लोग एम्प्लॉय हुए थे वो भी टाइट्स एंड ऑफरिंग्स लेकर आने शुरू हो गए, तो चर्च को फिर से प्रॉफिट होने लग गया। हालेलुया। अब उस इलाके में उनकी कलीसिया के अंदर कोई भी निर्धन नहीं है। बोलो, कोई भी निर्धन नहीं है। जोर से बोल दो। सच में मानते हो ऐसा? ऐसा परमेश्वर कर सकते हैं? ऐसा हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, है ना? यहाँ पे काफ़ी बिजनेसमैन हैं, उनके साथ बैठकर मैं मीटिंग करने वाला हूँ 1-2 दिन के अंदर कि हम कुछ ऐसा चर्च के साथ शुरू करें जहाँ पर हम अपने जवान लोगों को, जिनको बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, है ना? है ना एक्सपीरियंस? है? ओके, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनको एक्सपीरियंसेस हैं। हरदीप है एक्सपीरियंसेस? हम पिछले दिनों में बात कर रहे थे। वी विल स्टार्ट जिससे ना केवल कलीसिया को फायदा हो परंतु परमेश्वर के राज्य को फायदा हो। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम जो कुछ करना चाहें हमें दोबारा ना सोचना पड़े। अभी तो सोचना पड़ता, अच्छा चर्च का रेंट आ गया, अभी कितना पड़ा, कितना ऑफरिंग आई है चर्च के अंदर, देखो अच्छा 25,000 है, अच्छा 35,000 है, चलो फिर चर्च का रेंट कितना है अमूल्य? 70, और इलेक्ट्रिसिटी और सब मिलाकर, नहीं मिलाकर कितना हो जाता है? 80 के आसपास हो जाता है ना। तो कई बार हमें ये सोचना पड़ता है कैसे करें, फिर इधर उधर से निकाल कर स्क्वीज करके करना पड़ता है, परंतु उस स्टोरी को हम बदलने जा रहे हैं। बोलो हालेलुया। वी आर अबाउट टू चेंज दैट स्टोरी, वी आर अबाउट टू चेंज दैट स्टोरी। क्योंकि विश्वास क्या है, जब आप मांग रहे थे मैं ये मांग रहा था परमेश्वर से। हालेलुया। जब आप मांग रहे थे, हो सकता है अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए कुछ मांग रहे हो, अपने परिवार के लिए कुछ मांग रहे हो, अपने बच्चों के लिए मांग रहे हो, पर मैं ये मांग रहा था हालेलुया कि परमेश्वर हमें इस योग्य बना दे, हालेलुया, इस लायक बना दे, हालेलुया, कि हमारे कलीसिया में एक भी जन, हालेलुया, छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए तरसने ना पाए, और ना केवल बड़ी छोटी नहीं, बड़े से बड़ी ज़रूरत वो पूरी कर सके अपने लिए और अपने परिवार के लिए। बोले हालेलुया। ज़ोर से बोलिए हालेलुया, और ज़ोर से बोलिए हालेलुया, और ज़ोर से बोलिए हालेलुया। चलिए, विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मत्ती उसका 5वां अध्याय, मत्ती उसका 5वां अध्याय। आई एम अबाउट टू फिनिश बिकॉज ये सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, और उस इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट से हम सीरीज, नेक्स्ट संडे से हम लोग सीरीज शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 एंड वर्स 14। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, जोर से बोलिए, वो क्या नहीं हो सकता? छिप नहीं सकता। क्यों? Why? He is saying you are the light of the world and the city that is built on the mountain cannot be hidden. Why? It is on the top. Okay? इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? उसने बोला लोग दिया जलाकर उसको पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, जिससे घर के अंदर आने वालों को प्रकाश मिले। हालेलुया। जो चीज ऊंचे पर होती है वो छुप नहीं सकती। आप में से बहुत सारे लोग ऊंचे पर उठाए जाने वाले हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप छुप नहीं पाओगे, आपका उजियाला लोगों के सामने चमकने वाला है। हालेलुया। नहीं 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 नहीं, आप लोग ओके। मैं तो इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ, मेरे अंदर से तो कूद रहा हूँ। मैं सोच रहा था कोई तो कूद कर बोलेगा, यू नो। हालेलुया। दीक्षा, यू नो, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू इज कमिंग इन योर लाइफ। हालेलुया। अभी भी स्माइल नहीं कर रही लड़की, क्या कर रही है? फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू इज कमिंग इनटू योर लाइफ। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, बट गॉड इज गोइंग टू सरप्राइज यू विद हिज गुडनेस। परमेश्वर अपनी भलाई के साथ आपको चौंका देगा, और वो आपको बताना चाहता है, मेरी बेटी तू मेरी है। हालेलुया। मैरी नहीं, जो यीशु मसीह के साथ बैठ कर सुन रही थी, वो कह रहे हैं यू आर माइन।
हालेलुया, तू मेरी है, हालेलुया, इसलिए हालेलुया तेरा शिरोमणि होने का टाइम आ गया है. गॉड इज गोइंग टू एक्सॉल्ट यू, बट शी इज नॉट द वन, शी इज जस्ट नॉट गोइंग टू बी वन. यहां पर बैठे हुए कितने सारे लोग हैं जिसको परमेश्वर एलिवेट कर रहे हैं. हालेलुया. वो कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं, जैसे जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता. हालेलुया. कैसे नहीं छुप सकता? अंधकार में छुपेगा कि नहीं छुपेगा? जब अंधेरा हो जाएगा तो छुपेगा कि नहीं छुपेगा उस शहर? क्यों नहीं छुपेगा? वाई? लाइट्स वुड बी ऑन, लाइट्स वुड बी ऑन, लाइट्स वुड बी ऑन. इज योर लाइट ऑन? आर यू अ लाइट और अ ट्यूब लाइट? ओके, यू आर अ सोलर लाइट. किसने बोला सोलर लाइट? किसने बोला था? हाँ, रंजना ने बोला था. ओके, किसने बोला था? सोलर लाइट किसने बोला था? नहीं साहब, यू आर डे. आप दिन हो, मैं दिन हूं, मैं रात में भी दिन हूं. क्योंकि परमेश्वर कहता तुम जगत की, और ज्योति का नाम परमेश्वर ने क्या रखा था? लास्ट संडे देखा था हमने, है ना. ज्योति का नाम क्या रखा था? उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका 5वें पद में क्या? ही कॉल्ड लाइट डे. उसने रोशनी को, ज्योति को दिन कहकर पुकारा. आप इसलिए नहीं छुप सकते, आप छुप ही नहीं सकते अंधियारे के अंदर. क्यों? क्योंकि आप दिन हो, आप लाइट हो. अब कैसे लाइट कैसे छुपेगी? अंधकार अंधकार में छुपता है. अगर आप ज्योति होना बंद कर दोगे तो आप अंधकार में छुप जाओगे. पर आप दिन में भी ज्योति हो, रात में भी ज्योति हो, दिन में भी दिन हो, रात में भी दिन हो. हालेलुया. इसलिए आप छुप नहीं सकते. इसलिए अगर आप कुछ गलत करोगे वो भी दिखेगा. सुन रहे तो बोलेंगे हालेलुया. जोर से बोलो, अपने साथ वाले को थोड़ा हिलाकर बोलो. आप कहोगे यार सब मैं पकड़ा जाता हूँ, वो तो पकड़ा, मैं पकड़ा जाता हूँ. आप इसलिए पकड़े जाते हो क्योंकि आप दिन हो. वो इसलिए नहीं पकड़े जाते क्योंकि वो अंधकार हैं और अंधकार के काम अंधकार में कर रहे हैं, इसलिए उनको तो कोई देख नहीं पा रहा. आप तो उजाला हो, आप तो जगत का नूर हो, आप तो अंधकार में चमकने के लिए बनाए गए हो. आपकी कोई भी गलत बात आपका उजाला आपसे नहीं छीन सकती, इस बात को याद रखना. पर वो आपको एक्सपोज जरूर कर देती है. अब बोलो कि मैं क्यों पकड़ा जाता हूं? पूछो, अपनी पत्नी से पूछ लो, उसी को पता है. हाँ मैं आ रहा मैं थैया. पत्नी का पेट क्वेश्चन उसके हस्बैंड से. हाँ, पति बता रहे हैं, पत्नियां नहीं बता रही हैं. पतियों को रट गया ये. पहला सवाल ये नहीं कुछ खाया, कुछ खाया आपने? नहीं. कहो कितने हैं, किधर, कितनी देर से आ रहे हो, है ना. आदमी ना शादी के बाद फ्रीडम खो देता है. कितने लोग मेरे साथ सहमत है? हाथ उठा दें. वो देखो, तेरी शादी हो गई, तू हाथ क्यों उठा रहा है? अच्छा, शादी करने की जल्दी हो रही है, मन में लड्डू फूटा, एक और फूटा. तो आप क्यों पकड़े जा रहे हो? क्योंकि आप उजाला हो. आप कुछ भी करोगे, आपका नूर क्या लिखा है? दूसरों के सामने पढ़ दो उसको, क्या लिखा है? तुम्हारा उजाला, इसीलिए तुम्हारा उजाला. पढ़ रहे हो उसको? 14. तुम जगत की ज्योति हो. हाँ. जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता. और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है. उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके. इसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की प्रशंसा करें. अब इस बात को समझना, अगर आपसे भले काम नहीं हो रहे हैं, अगर आपसे बुरे काम हो रहे हैं, तो वो भी तो लोगों के सामने आएंगे. क्यों? क्योंकि आप उजियाला हो. आप उजियाला हो, इसलिए जो कुछ भी आप करोगे वो प्रकट होगा. अच्छा कर रहे हो तो प्रकट होगा, बुरा कर रहे हो तो भी प्रकट होगा. हालेलुया. अगर वो प्रकट हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा कि आप शर्मिंदा हो. ध्यान से सुनना, बोलो हालेलुया. इसलिए नहीं कि आपको नीचा दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप शर्मिंदा हो जाओ, इसलिए नहीं कि आपको लोग बुरा या भला कहें. वो इसलिए हो रहा है कि आप अपने भले कामों को प्रकट कर सको. हालेलुया. जब आपको पता चलेगा कि मेरा बुरा भी पता चल रहा है, मेरा भला भी पता चल रहा है ना, तो आप क्या करोगे? अपने बुरे को मिनिमाइज करोगे. हालेलुया. क्योंकि आप अंश अंश कर कर उसी तेजस्वी स्वरूप के अनुसार बदलते जा रहे हैं. हालेलुया. आपके अंदर, जब परमेश्वर ने आपको कहा ना कि तुम जगत का नूर हो, जब इनको भी कह रहे हैं हमने चेलों को, इसका मतलब नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन ये लाइट बन गए थे. हेलो, मैं बजाज से हूँ, है ना, माई नेम इज बजाज बल्ब. ऐसा करके नहीं हुआ था, है ना. ऐसा नहीं हुआ था कि आपके सिर के ऊपर दिया क्या ठहर गए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था. इसका मतलब यह हुआ था कि परमेश्वर फ्यूचर से उनको देखकर क्या बता रहा था? हालेलुया. वे यू आर इज नॉट हु यू आर, बिकॉज हु यू आर इज ग्रेटर देन वे यू आर. हालेलुया. सुन रहे हैं? वे यू आर इज नॉट हु यू आर. जहां पर आप हैं आप वो नहीं है, क्योंकि जो आप हैं
उससे कहीं बड़े हैं जिस जगह पर आप। आज आप अपने आप को मिनिमाइज कर रहे हो, आज आप अपने आप को आंकलन कर रहे हो, यार मुझसे ये भी गलत हो गया, मुझसे ये भी गलत हो गया, मैं हर बारी उठता हूँ फिर गिर जाता हूँ, उठता हूँ फिर गिरता हूँ, उठता हूँ फिर गिरता हूँ। कितने लोगों की ये टेस्टिमनी है? उठते हैं गिरते हैं, 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 उठते हैं गिरते हैं। पर क्या इससे आप परमेश्वर के विरोधी हो गए? नहीं, क्योंकि लिखा है धर्मी जन। प्रतीक आज जल्दी से बता क्या क्या, क्या लिखा है यहाँ पे, जल्दी दौड़ क्या प्रतीक आज बताएगा या वर्ष क्या है? धर्मी जन 7 बार गिरेगा तो भी फिर खड़ा उठेगा। धर्मी जन 7 बार गिरेगा फिर तो भी फिर खड़ा उठ जाएगा। फिर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, ओके। कौन गिरेगा? अपने साथ वाले को बोलो धर्मी हो। किसके लिए बोला गया? धर्मी जन ही गिरेगा, बाकी तो गिरे हुए हैं। वो तो वहीं पे रहते हैं, उन्होंने घर बना लिया वहां पे पक्का। पर धर्मी जन गिरेगा तो क्या होगा? उठ खड़ा होगा। क्यों उठ खड़ा होगा? क्योंकि वो धर्मी है। वो धर्मी कैसे है? कैसे धर्मी है वो? कैसे धर्मी है? कोई तो बताओ। पत्नियां बताएंगे अपने पति के लिए वो धर्मी कैसे है आपका पति, बताओ। है परमेश्वर साथ है, ओके। और बताओ। वो धर्मी इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता उसको दी है। वो अपने कामों के द्वारा धर्मी नहीं है, वरना कामों के द्वारा तो हर कोई धर्मी बन जाता। वो इसलिए धर्मी है कि जो काम आप और मैं और वो धर्मी पूरा नहीं कर सका, उस काम को यीशु मसीह ने हमारी जगह पूरा किया। हालेलुया। हमारी मृत्यु को लेकर उसने अपना जीवन हमें दे दिया। बोलो, हमारी मृत्यु को लेकर अपना जीवन हमें दे दिया। इब्रानियों उसका 9वां अध्याय, चलिए जल्दी से पढ़ देंगे उसके 11वें पद से। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, हाँ जी, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। यहाँ पर लिखा है, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood entered in once into the holy place, having obtained temporary redemption। ऐसे लिखा है? नो, टेम्परेरी रिडेम्पशन लिखा है, कैसा लिखा है? इटर्नल। क्या लिखा है? इटर्नल रिडेम्पशन। ही ऑब्टेन्ड इटर्नल, बोलो इटर्नल, अनंत छुटकारा प्राप्त किया। उसने आपके और मेरे लिए अनंत छुटकारा प्राप्त किया है। इस अनंत को आपसे कोई नहीं छीन सकता, इस इटर्नल को आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए आप गिरते हो फिर उठ खड़े हो जाते हो, आप गिरते हो फिर उठ खड़े हो जाते हो। और ये तब तक होगा जब तक आपको परमेश्वर अपने समान ना बना दे। हालेलुया। इसलिए इफिसियों में लिखता है, इफिसियों उसके 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 4 अध्याय में लिखता है कि वो जब निचली स्थानों में उतरा तो बंधुआई को बांध ले गया। हालेलुया। जब वो पृथ्वी के निचले स्थानों में उतरा, जिन्होंने नूह के ज़माने में पाप किया था, जब वो नरक में पहुंच गया, वहां पर जाकर उसने सुसमाचार प्रचार किया कैदी आत्माओं को और उनकी बंधुआई को। उनकी बंधुआई थी, किस चीज़ ने उनको बांध के रखा हुआ था नरक के अंदर? उनके पाप ने। हालेलुया। और पाप का कफारा तो यीशु मसीह दे चुका था, तो उनकी बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप छुप नहीं सकते। बोलो, मैं छुप नहीं सकता और मैं नष्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे अंदर यीशु मसीह का जीवित वचन है। बोलो, मेरे अंदर यीशु मसीह का जीवित वचन है। और एक वायदा करो आज कि आप किसी पर दोष नहीं लगाओगे। करो कोशिश, कर सकते हैं वादा कि मैं दोष नहीं लगाऊंगा, मैं उठाऊंगा, मैं संभालूंगा। जो विश्वास में निर्बल है उसके साथ जाकर खड़ा हो जाऊंगा, उसको ऊंचे पर उठाऊंगा। हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे पहुंच ही नहीं पाए बीएटिट्यूड्स पर नेक्स्ट संडे आज सिर्फ उतना जितना परमेश्वर ने बोला, और काफ़ी कुछ सीखा है। इसलिए मैं चाहता हूं अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, उस उत्तम बात को चुन लीजिए। वो उत्तम बात कौन सी है? कि आई विल सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड
इफ यू आर नॉट डूइंग दैट रेगुलरली, अगर आप नियमित रूप से ऐसा नहीं कर रहे हैं तो शुरू कीजिए. सिट इन हिज प्रेजेंस, जस्ट सिट. शांत हो और जान लो कि वो परमेश्वर है. कई बार हम बैठते हैं और खुद ही बोलते रहते हैं, खुद ही प्रार्थना करते, जोर जोर से बोलते रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं ना. कई बार सिर्फ शांत बैठने की ज़रूरत है और सिर्फ ये बोलना है, प्रभु तेरा दास सुनता है, तेरी दासी सुनती है, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर.